हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर के ऊपर, बिजनेस स्टडी डायरेक्टिंग चैप्टर के ऊपर वीडियो नंबर 2। और इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा उसमें हम लोग बात किए थे कि आखिर किस प्रकार से डायरेक्टिंग का रोल जो है मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टिंग के बारे में समझे, डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस एंड फीचर के बारे में देखें। और लास्ट वीडियो में ही हम लोग बात किए थे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में, जहां पर हम लोगों ने सीखा था कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टिंग अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये चारों एलिमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे सुपरविजन के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड एलिमेंट की बात करेंगे, दैट इज मोटिवेशन। क्योंकि एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने सब ऑर्डिनेट को मोटिवेट करे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में उसका सब ऑर्डिनेट बेस्ट पोटेंशियल के साथ वो काम कर सके। तो आई होप कि आपको पता होगा कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप भी एज एन स्टूडेंट आपको भी बहुत बार ऐसा फील होता होगा कि कोई आपको मोटिवेट करे, और ऐसा कई बार हुआ होगा कि कोई आपको मोटिवेट किया है और आप अपना जो काम, जो भी आपका वर्क है, लाइक आपका पढ़ाई करना या फिर आप कुछ भी करते हो, घर में भी कोई काम करते हो, तो कोई इंसान अगर आपको मोटिवेट कर देता है तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन के बाद आप उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। उसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चूंकि हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ों को हम लोग बिजनेस से रिलेट करके देखेंगे। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सुपीरियर अगर अपने सब ऑर्डिनेट को हमेशा मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, जब भी सुपीरियर को लगे कि नहीं सब ऑर्डिनेट गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पर अगर सब ऑर्डिनेट को सुपीरियर गाइड कर दे रहा है, मिसलीड अगर हो रहा है तो उसको गाइडेंस की जरूरत है, और गाइडेंस अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो सब ऑर्डिनेट बेस्ट पोटेंशियल के साथ काम करेगा और किसी भी तरीके का अनहैपनिंग होने से बच सकता है ना। तो मोटिवेशन की बात करें तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक सब ऑर्डिनेट के लिए, जब उसका सुपीरियर उसको मोटिवेट करता है टुवर्ड्स हिज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और जब भी कोई सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को मोटिवेट करता है तो वो सब ऑर्डिनेट अपने बेस्ट पोटेंशियल लेवर के साथ, बेस्ट पोटेंशियल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के साथ काम कर पाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम कर सके। तो चलिए चर्चा करते हैं और भी मोटिवेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको एक थ्योरी के बारे में, मोटिवेशन के ऊपर एक थ्योरी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हम लोग लीडरशिप के बारे में, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में पढ़े थे, दैट इज सुपरविजन। आज हम लोग कवर अप करेंगे मोटिवेशन एंड फिर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप नेक्स्ट वीडियोस में आपके कवर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के बारे में एक आपको ओवरव्यू दी है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग and inducing the employee to perform their best capacity। किसी भी एम्प्लॉय को, अगर किसी भी सबऑर्डिनेट की बात करें, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई किसी का सबऑर्डिनेट होता है और कोई किसी का सुपीरियर होता है। अगर हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मेरे सबऑर्डिनेट हैं और हम आपके सुपीरियर हैं, तो मेरे भी कोई सुपीरियर होंगे और हम उनके सबऑर्डिनेट होंगे। तो कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अगर मोटिवेट करता है तो कहीं ना कहीं वो सबऑर्डिनेट अपने बेस्ट पोटेंशियल आउटपुट के साथ काम करने के लिए सक्षम होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी सबऑर्डिनेट को जब टास्क दिया गया तो उसको लगता है कि नहीं, ये टास्क तो हम नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस क्या होता है कि सबऑर्डिनेट को अगर मोटिवेट किया जाए बाय सुपीरियर कि नहीं, आप ही इस काम को कर सकते हैं, दैट इज वाई ये टास्क आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है, आप में वो एफिशिएंसी है जो इस काम को रिक्वायर
इस काम में रिक्वायर्ड है, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो जाओगे, वो सबऑर्डिनेट मोटिवेट हो जाएगा और वो बेस्ट पोटेंशियल के साथ काम करेगा, है ना। आप भी एज एन स्टूडेंट कभी कभी डीमोटिवेट होते होगे, तो डीमोटिवेट होने के बाद एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि नहीं, एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। आज के डेट में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको ये एक स्टेटस देगा, ये आपको एक डेजिग्नेशन देगा, आपको एक सोसाइटी में पहचान देगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, आपको एक अच्छा अर्निंग करने में हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड हो जाओगे और आप एजुकेशन की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन की बात करें तो किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट अगर आपको करना है तो उसके लिए नीड का होना जरूरी है। नीड का होना जरूरी है कहने का मतलब, अगर आपको किसी चीज का नीड नहीं है तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते। यानी जैसे कोई एम्प्लॉय मोटिवेट क्यों होता है, वो बंदा आपके यहाँ कोई काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पैसे का जरूरत है। तो अगर कोई बंदा को पैसे का जरूरत है और हम उसके नीड को आइडेंटिफाई कर लिए कि वो बंदा को पैसे का रिक्वायरमेंट है, उस सबऑर्डिनेट को पैसे का रिक्वायरमेंट है, और उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप अच्छे से काम करिए, आपका प्रमोशन होगा, आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो देखेगा कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे से काम किए, एफिशिएंसी के साथ काम किए और मेरा सैलरी इंक्रीज हो जा रहा है, तो क्यों ना हम बेस्ट पोटेंशियल मैनर में काम करें। तो कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर जो है, सुपीरियर जो है, सबऑर्डिनेट का नीड को आइडेंटिफाई कर लेता है और उस नीड को ध्यान में रखते हुए उस बंदे को मोटिवेट करता है ताकि वो और जल्दी मोटिवेट हो जाए। यानी कि एक सेटिस्फाइड नीड वाला बंदा, सेटिस्फाइड नीड कहने का मतलब उसको किसी भी चीज का नीड नहीं है, तो वो बंदा कभी मोटिवेट नहीं हो सकता, उसको आप कभी मोटिवेट नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, नीड। नीड है तो मोटिवेट हो गए, अदरवाइज नहीं। जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, दैट इज वाई आप वीडियो देख रहे हैं, आप बिजनेस स्टडी का ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप साइंस के कैंडिडेट होते तो ये वीडियो आप नहीं देखते। क्यों नहीं देखते, क्योंकि आपको उसका नीड ही नहीं है। तो जब आप साइंस के स्टूडेंट हो और हम आपको बिजनेस स्टडी के वीडियोस देखने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि अब वो मेरा छोटा भाई ही क्यों ना हो और वो साइंस का पढ़ाई कर रहा, तो वो कभी भी मेरे बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी के वीडियो को देखने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। तो मोटिवेशन कब आता है, जब किसी इंसान को नीड होता है किसी चीज का, ठीक है। चलिए अब फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में सबसे पहला कह रहा मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फेनोमेना। साइकोलॉजिकल फेनोमेना क्यों कह रहा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अपने सबऑर्डिनेट का नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और नीड आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी नहीं है, थोड़ा टिपिकल होता है। तो इसको साइकोलॉजिकल फेनोमेना इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने सबऑर्डिनेट के नीड को आइडेंटिफाई करके आप उसके नीड के हिसाब से उसको मोटिवेट करते हैं। उस यहाँ पर देखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर को कि सबऑर्डिनेट को किस चीज का रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से उसको मोटिवेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, साइकोलॉजिकल फेनोमेना है और ये नॉट एन ईजी टास्क। आप किसी भी इंसान के नीड को आइडेंटिफाई इजिली नहीं कर पाते हो और ये पर्सन टू पर्सन भी क्या होता है, वेरी करता है। किसी को पैसे का रिक्वायरमेंट है तो किसी को रिस्पेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो किसी को किसी और चीज का रिक्वायरमेंट है। तो ये डिपेंड करता है उस बंदे के नीड पे। नीड है तो मोटिवेट होगा, अदरवाइज नहीं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहने का मतलब कोई भी इंसान जो मोटिवेट होता है ना, किसी खास चीज को पाने के लिए मोटिवेट होता है ना। हम अगर मोटिवेटेड हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरा एक नीड है क्योंकि इसके जरिए हम कहीं ना कहीं पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, तो हम मोटिवेटेड हैं। तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए जो हम मोटिवेटेड है, इसके पीछे एक गोल है। गोल क्या है, पैसा अर्न करना। आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो, इसके पीछे का एक गोल है। गोल क्या है, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको सिलेबस कवर करना है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहने का मतलब कि मोटिवेशन जो है गोल के साथ होता है, यानी कि कोई भी बंदा मोटिवेट होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, है ना। इसलिए कह रहा है ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। हाँ, ये भी सही बात है कि मोटिवेशन जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव कहने का मतलब जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके टीचर आपको बोल रहे हैं अगर फेल हो गए आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ये हो गया निगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, आप अगर पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छा मार्क्स लाओगे तो आपको स्कूल में रिकॉग्निशन मिलेगा, आपके फी को ऑफ कर दिया जाएगा,
जो टॉप 3 आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका फी ऑफ कर दिया जाएगा, है ना। और स्कूल में आपको एक डिजिग्नेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो एज एन सबऑर्डिनेट और हम आपके सुपीरियर है, तो हम आपको 2 तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। पहला तो पॉजिटिव मोटिवेशन, मतलब कि हम आपको बोल रहे हैं कि भाई आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोशन देंगे, डेजिग्नेशन देंगे, बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। और निगेटिव मोटिवेशन क्या होगा, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, अगर ये टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो हम आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे, आपको ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर देंगे, आपको बाहर का रास्ता दिखला देंगे। ये क्या हो गया, निगेटिव मोटिवेशन। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि नहीं अगर काम नहीं हुआ तो मेरे को जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, तो आप मोटिवेटेड होकर काम करोगे। तो ये जो है ये निगेटिव मोटिवेशन हो गया। तो पहले इंसान को पॉजिटिव मोटिवेशन अप्लाई करना चाहिए, यानी कि सुपीरियर को पहले क्या अप्लाई करना चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन। फिर भी वो बंदा ना माने तो फिर क्या लगाओ, निगेटिव मोटिवेशन। कि पहले निगेटिव मोटिवेशन लगा दोगे तो फिर भैया क्या है, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है भाई, क्योंकि हर इंसान का नीड जो है वो अलग होता है और इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कोई भी इंसान मोटिवेट हुआ कि नहीं हुआ, ये आप इजिली तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने क्लासरूम में बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किए, तो मोटिवेट किए तो उस समय तो वो शांत है और उस समय अच्छे से सुना, मगर हमको तुरंत ये पता नहीं चलता है कि वो बंदा, जैसे मैथ का क्वेश्चन बताएं और उसके बाद एक सम दिए और वो बच्चा सारे के सारे बच्चे बना दिए, तो इसका मतलब है कि सारे बच्चे समझ गए। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं था समझना, पर हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आप मोटिवेट हुए कि नहीं हुए ये इजिली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता, इसलिए कह रहा है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट कांट बी इजिली है ना प्रिडिक्टेड दैट whether the concerned person या फिर सबऑर्डिनेट हैज बीन मोटिवेटेड और नॉट। ठीक है, आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या करा, मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन डायनेमिक होता है, मतलब देखिए इंसान का नीड ना फुलफिल जैसे ही होता है तो नीड नया जनरेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जॉब नहीं था, तो हमको सबसे पहले चाहिए था जॉब। जॉब मिलने के लिए जो काम करना था हम किए, जॉब मिल गया, बेसिक सैलरी मिलना चालू हो गया, हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगे। अब हमको चाहिए रिस्पेक्ट, जॉब मिल गया, अब क्या चाहिए, रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरा नीड जो है वो चेंज होते रहता है। अब रिस्पेक्ट जब मिल गया तो अब हमको चाहिए प्रमोशन। क्या चाहिए, प्रमोशन। तो पहले जॉब चाहिए था, फिर रिस्पेक्ट चाहिए, फिर प्रमोशन चाहिए। तो क्या है, नीड जो है हमेशा चेंज होते रहता है। एक नीड फुलफिल हुआ, दूसरा नीड चालू, दूसरा नीड फुलफिल हुआ, तीसरा नीड चालू। तो इसमें होता है क्या है कि मोटिवेशन के लिए आपको जो नीड का रिक्वायरमेंट होता है वो चेंज होते रहता है। तो आपको समय समय पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो सबऑर्डिनेट है उसको किस चीज का नीड है, और कॉन्टिन्यूअसली आपको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दैट इज वाई मोटिवेशन को डायनेमिक बोल रहा है, क्योंकि नीड हमेशा चेंज होते रहता है। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे नीड चेंज होगा वैसे वैसे आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, है ना। एक बार एम्प्लॉय को आप मोटिवेट कर दिए तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा मोटिवेटेड ही रहे, देखना पड़ेगा कि मोटिवेशन के बाद वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, कि उसको और मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट है ना, ये बात होती है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में, समझे इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में हम लोग देखें। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महान हस्ती के बारे में जिनका नाम है मैस्लो। मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दिया और ये है मैस्लो, आपको जैसा कि फिगर में दिख पा रहा है। ये जो थ्योरी दी है ये मोटिवेशन के ऊपर ही दी है, दैट इज वाई आपको मोटिवेशन के साथ ये पढ़ाया जा रहा है। मगर यहाँ पर मैस्लो जो फोकस कर रहे थे कि किसी भी इंसान को मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट करने के लिए सबसे मेजर एलिमेंट जो होता है नीड। यानी कि इन्हीं का कहा गया है कि भाई किसी भी इंसान को आप मोटिवेट तभी कर सकते हो जब उसको नीड है, किसी भी चीज का डिजायर है। जब उसको डिजायर ही नहीं है, नीड ही नहीं है, तो वो मोटिवेट हो ही नहीं सकता। आप ये बताओ, अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी का बेटा, अंबानी ग्रुप का बेटा को कभी भी पैसे के लिए आप मोटिवेट कर सकते हो क्या? नहीं।
उसके पास पैसे का कमी है ही नहीं। तो जिसके पास पैसे का कमी नहीं है उसको पैसे के लिए मोटिवेट करना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो इंसान को मोटिवेट तभी किया जा सकता है जब वो किसी भी चीज का नीड है, उस बंदे को किसी भी चीज का। अगर नीड नहीं है तो आप किसी भी कीमत पे आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। मैस्लो का सबसे बेसिक चीज था। सेकंड, इन्होंने जो थ्योरी दिया है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में इन्होंने बात की है। आगे हम लोग थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, अभी तो मैस्लो के बारे में सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। थ्योरी जो इन्होंने दिया है वो बात कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस की, कि इंसान का जो नीड है अलग अलग स्टेजेस पे बढ़ते जाता है। यानी कि पहला नीड अलग होता है, फिर बाद में नीड अलग होता है, फिर तीसरा नीड अलग होता है। यानी एक नीड फुलफिल हुआ तो दूसरा नीड चाहेगा, दूसरा नीड फुलफिल हुआ तो तीसरा नीड चाहेगा, तीसरा नीड फुलफिल हुआ तो फोर्थ नीड का उसका रिक्वायरमेंट होता है। मतलब कि जैसे जैसे एक नीड फुलफिल होगा दूसरा नीड की ओर वो बढ़ेगा इंसान। उसी को कहते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने कुछ अजम्पशन रखे हैं, जो कि अजम्पशन आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। नीड और डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन बिकॉज एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड ओनली इफ देयर नीड इज फुलफिल्ड कंप्लीटली, देन इट इज, है ना, क्या कह रहा है, एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड एंड इफ द नीड इज फुलफिल्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। अगर नीड फुलफिल हो गया तो आप मोटिवेट उस बंदे को कभी नहीं कर सकते, जो कि दादाजी बोलकर चले गए। ठीक है, और बहुत अच्छी बात बोले हैं भाई, पढ़ना पड़ रहा है आपको, मगर बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला। इनका अजम्पशन क्या था, बिहेवियर ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड। सही बात है। अगर देखो सिंपल सा बात है, आपको अगर किसी से कुछ चाहिए होता है, जैसे आपका बड़े भाई से लड़ाई चलते रहता है, मगर बड़े भैया से कुछ हेल्प चाहिए तो उसके पास जाओगे प्यार से, भैया भैया, इतना प्यार से भैया क्यों निकल रहा है, क्योंकि नीड है आपको। क्या है, आपको उस चीज का नीड है ना। मम्मी से कभी प्यार से बात अच्छे से रेगुलरली नहीं करते हो, मगर किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट है, पैसे का रिक्वायरमेंट है, मम्मी, है ना, बहुत प्यार से निकलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है वो नीड पे डिपेंड करता है। नीड है तो बिहेवियर अच्छा रहेगा, नहीं नीड है तो बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा। नॉर्मल सा बात है। जनरली द नीड फॉलो द हायरार्की। नीड जो है हायरार्की फॉलो करता है। हायरार्की मतलब स्टेप्स, स्टेप्स मतलब आपको अभी बताएंगे कि पहले क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर बाद में क्या चाहिए। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर बी मोटिवेटेड। एक सेटिस्फाइड नीड मोटिवेट इजिली नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो बंदा सेटिस्फाइड है उसको मोटिवेट आप नहीं कर सकते हैं। अ पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। और नेक्स्ट हायर लेवल, जैसे हम आपको, आपके पास जॉब नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं आपको प्रमोशन दिला देंगे, जॉब लो ना पहले, तो आप मोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि आपको पहले जॉब चाहिए तब प्रमोशन चाहिए। तो जब प्रमोशन, जॉब मिल गया, फिर आपको एक रिस्पेक्ट मिलने लगा, रिस्पेक्ट के बाद आपको प्रमोशन चाहिए, और प्रमोशन के लिए आप काम करोगे तो बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम कर सकोगे। मगर डायरेक्ट आपको अगर कोई बोले कि नहीं आपको डायरेक्ट हम प्रमोशन दिलाएंगे, जॉब का कोई अता पता ही नहीं है, तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रहा और प्रमोशन की बात हो रही, तो ऐसे इस केस में कोई बंदा मोटिवेट नहीं होता। तो ये उनका एजम्पशन था कि ऐसा ऐसा कुछ है ना, और इनके बारे में ही पढ़े। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर ये नीड हायरार्की थ्योरी है क्या। तो नीड हायरार्की थ्योरी में टोटल आपका 5 स्टेप्स है, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी, लव बिलोंगिंग, स्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को चाहिए होता है। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड की बात करें तो फिजियोलॉजिकल नीड मतलब किसी भी इंसान का सबसे बेसिक नीड जो होता है वो फिजियोलॉजिकल नीड होता है। यानी कि उसको जीवन व्यतीत करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो उसको चाहिए अपने लाइफ में सबसे पहले, है ना। सबसे पहला क्या कह रहा है, ब्रीदिंग, है ना। इंसान को सबसे पहले सांस लेने के लिए अच्छा हवा, फूड, वाटर, स्लीप, है ना, और एक्सक्रीशंस, होमोस्टेसिस, ये पता नहीं क्या है, एक्सक्रीशन मतलब कि सब कुछ एकदम फ्री रहे, किसी भी तरीके का टेंशन नहीं हो, फिजिकली हेल्थ में एकदम हेल्थ वाइज एकदम परफेक्ट हैं और एक अच्छा नॉर्मल सा जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं,
सबसे पहला नीड होता है इंसान को सबसे पहले कार नहीं चाहिए होता है, इंसान को सबसे पहले चाहिए कि वो पेट भर के अच्छे से खाना खा ले और अपने परिवार को एक छोटा सा एक मतलब नॉर्मली एजुकेशन दे पाए। फिर अगर वो इनकम बढ़ता है तो वैसे वैसे महंगे महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजा जाता है, इनकम बढ़ता है तो कूलर के बदले एसी लगता है, मगर सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है? पंखा। बात समझ में आया? और ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है ऑर्गेनाइजेशन कैसे फुलफिल करता है? मिनिमम बेसिक सैलरी से। अगर आपको बेसिक सैलरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सही मिल रहा है तो यानी कि आप खाना भी खा पाओगे, स्लीप भी ले पाओगे, अच्छे से जिंदगी अपना व्यतीत कर पाओगे। चलो लाइफ अच्छा चल रहा है, छोटा मोटा इनकम कमा रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा, या फिर इनकम अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट चाहिए सेफ्टी। सेफ्टी क्या? सेकेंड स्टेप ये फुलफिल हो गया तो अब आप जाओगे सेफ्टी की ओर। सेफ्टी में क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखा हुआ, आई होप कि आपको छिप रहा होगा मेरे स्क्रीन के कारण, मगर आपको बता दे रहे यहाँ पे क्या है? बेसिक सैलरी है ना। नेक्स्ट स्टेप जाता है सेफ्टी। सेफ्टी कहने का मतलब होता है अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रिस्क होता है, वहाँ आग लग गया, पैर टूट गया, गिर गए, मर गए, चोट लग गया, है ना। केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो केमिकल से बचने के लिए कुछ ऐसा हाइजीनिक जगह होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सेफ्टी डिवाइस होने चाहिए, ये होता है सेफ्टी। एंड जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि एक इंसान अगर ये फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि कभी भी हमको जॉब से निकाला जा सकता है तो वो बेस्ट पोटेंशियल मैनर में कभी काम ही नहीं करेगा। यानी कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमको ये लगता है बार बार कि वो ऑर्गेनाइजेशन से हमको बाहर कभी भी निकाल सकता है, तो हम हो सकता है कि हम बेस्ट पोटेंशियल मैनर में काम ना कर सकें। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए होता है ना। जैसे सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज मिलना, है ना, मोरालिटी ऑफ द फैमिली, है ना, हेल्थ, प्रॉपर्टी, सबका सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी। और ये कैसे फुलफिल कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन? और अब यानी कि सुपीरियर यानी कि कंपनी को क्या देना चाहिए? जॉब कॉन्फ़िगरेशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, है ना। ये आपको मे बी ये भी नहीं दिख रहा हो, तो जॉब कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ और पेंशन लिखा हुआ है। मतलब कि सर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जॉब कॉन्फ़िगरेशन मतलब कंफर्म रहिए, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। कल को रिटायर कर गए तो आपको पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा। तो ग्रेचुइटी क्या होता है? रिटायरमेंट के टाइम पे जो लार्ज अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं ग्रेचुइटी। तो जैसे हम अपना लाइफ टाइम पूरा आपके यहाँ काम किए तो कहीं ना कहीं हमको क्या चाहिए? बुढ़ापे के टाइम पे एक लमसम अमाउंट चाहिए ताकि हम अपना रिटायरमेंट अच्छे से इंजॉय कर सके, तो ग्रेचुइटी मिलता है। तो ये सब नेक्स्ट इंसान को डिमांड होता है कि कल को रिटायर करे तो पेंशन मिले, अपना बुढ़ापा अच्छे से इंजॉय करे। इसका भी एश्योरेंस जब हो जाता है तब उसको चाहिए होता है थर्ड, दैट इज लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग किससे? जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। अब जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा है, सिक्योरिटी भी है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, पेंशन वगैरह का व्यवस्था है, आपका जॉब भी कंफर्म है, सैलरी भी अच्छा है, मगर आपका बॉस जब देखता है तब आपको गरिया देता है। आपका बॉस जब आपको देखता है डोज दे देता है, तिरछी नज़र से देखता है, घुरेड़ के देखता है। आपके कलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो तुमको लगता है कि तुम वहाँ टिक पाओगे? तुमको ऐसा फील होता है कि कोई हर इंसान जो मेरे इर्द गिर्द है कंपनी में सब मेरा दुश्मन है। अभी वॉशरूम में जाएंगे वहीं हमको बंद कर देगा, वॉशरूम में जाएंगे तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देगा। क्या आपको लगता है कि आप काम कर पाओगे वहाँ? कभी नहीं। कोई हमको कॉफ़ी सर्व करके ला के देता है तो लगता है कि कॉफ़ी में जहर है, नहीं ना। लव एंड बिलोंगिंग होना चाहिए, यानी कि हम जिसके साथ, जिस कलीग्स, जिस पीयर्स के साथ काम करें, जिस मैनेजर सुपीरियर के साथ काम करें, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन हो, हम उनको समझे, वो हमको समझे, एक रिलेशन बना हुआ रहे, एक अफेक्शन बना हुआ रहे, लव हो। अब देखिए, है ना, क्या चाहिए? फ्रेंडशिप चाहिए, फैमिली का रिलेशन चाहिए, फैमिली वाला लव एंड अफेक्शन। लव मतलब यहाँ पे बाबू सोना वाला लव नहीं, यहाँ पर लव का मतलब है कि एक रिस्पेक्ट वाला लव, है ना, रिस्पेक्ट वाला लव की बात हो रही है, बाबू सोना वाला लव का बात नहीं हो रहा है, ठीक है।
और ये कैसे मिल सकता है? ये मिलेगा आपको कोऑर्डिनल रिलेशन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के एक कोऑर्डिनल रिलेशन, कोऑर्डिनेशन वाला रिलेशन, जहां पर सारे एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सटीम नीड। स्टीम नीड क्या होता है? स्टीम नीड मतलब वही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, है ना, रिस्पेक्ट वाला नीड। तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर एम्प्लॉय क्या चाहता है? भाई रिकॉग्निशन हो, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको प्रमोशन मिले, हमको रिस्पेक्ट मिले, एक डेजिग्नेशन मिले ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्टेटस मिले। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उस तरीके का हमको इवैल्यूएशन भी तो होना चाहिए, एक स्टीम होना चाहिए। स्टीम कहने का मतलब रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मेरा मेहनत का कद्र होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करके, अचीवमेंट, है ना, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर, हम दूसरे का रिस्पेक्ट करें और वो मेरा रिस्पेक्ट करे। और ये कैसे दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन? प्रमोशन एंड स्पेशल स्टेटस देके, हम अच्छा काम किए, रिकॉग्निशन हुआ, प्रमोशन मिल गया, स्पेशल स्टेटस मिल गया, सैलरी इंक्रीज हो गया, है ना, कंपनी मेरे लिए बहुत सारा फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करने लगा। तो ये क्या होगा? स्टीम नीड फुलफिल होना। अब ये भी फुलफिल हो गया तो लास्ट आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये आपको मे भी नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट है, मगर अब वहां पे लिखा हुआ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब क्या होता है? हर इंसान का ना एक अपना गोल होता है, लाइफ का गोल होता है ना। जैसे कोई टीचर का, कोई प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर का सबसे पहले होता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है तो प्रोफेसर बने, प्रोफेसर से एचओडी बने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वाइस चांसलर बने, वाइस चांसलर से भी और आगे जाना चाहता है वो। तो क्या होता है गोल? जैसे किसी इंसान, मतलब कोई प्रोफेसर है तो वो सोच रहा है कि नहीं हमको वाइस चांसलर बनना, तो वाइस चांसलर जैसे ही वो बन गया, वो डेजिग्नेशन, गोल अचीव कर लिया, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके लाइफ का जो गोल है वो अचीव हो गया। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, जहां पर आप हमेशा से अपने आप को पाए हैं, जहां पर आप हमेशा अपने आप को रखे हैं कि नहीं हम भी ये बनना चाहते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इससे क्या होता है? क्रिएटिविटी आप में बढ़ता है, मोरल आपका बूस्टअप होता है ना। ये तभी हो पाएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इजिली, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आया तो स्पॉन्टिनिटी के साथ आप काम कर पा रहे हैं, यानी कि ऑन द स्पॉट डिसीजन ले पा रहे हैं, तभी ये हो पाएगा। तो मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टिनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रिजुडाइस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट वगैरह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये कैसे होता है? अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि आपके लाइफ का जो गोल है वो अगर आप अचीव करते हैं तो आप ये फुलफिल कर पाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मोटिवेशन के बारे में, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में, एंड हम लोग बात किए मैस्लो के बारे में, बात किए उनके एजम्पशंस के बारे में, बात किए और मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बात किए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग आगे चर्चा करेंगे इंसेंटिव्स के बारे में एंड लीडरशिप्स के बारे में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वीडियो रहेगा उस इंसेंटिव्स के बारे में हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे एंड लीडरशिप नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जितनी भी बातें हमने डिस्कस की आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।